नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रफ्तार में। मैं हूं अंकुर तनेजा और आज रफ्तार में हमारे साथ है निसान की नई नवेली एसयूवी किक्स। और निसान ने जब से इसको भारतीय बाजार में उतारने का ऐलान किया है तभी से ऑटोमोबाइल बाजार में काफी सवाल, काफी अटकलें चल रही हैं कि क्या ये गाड़ी Hyundai क्रेटा को चुनौती दे पाएगी या नहीं। और आज इसी सवाल को ध्यान में रखकर हम इसको परखेंगे, चलाएंगे और आपको बताएंगे कैसी है ये नई निसान किक्स। तो शुरुआत इस नई निसान किक्स के लुक से ही करते हैं और सबसे पहले इसके चेहरे की ही बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये टिपिकल निसान ग्रिल इसमें दिया गया है और इसके साइड में ये चंकी मोटा सा क्रोम टच दिया गया है और इसके साइड में छोटा सा आपको पियानो ब्लैक टच भी दिया गया है। फिर नीचे आपको इसके बम्पर में यहाँ पर भी क्रोम का टच दिया गया है और यहाँ पर आपको इसके फॉग लैंप्स के ऊपर एक क्रोम का टच दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको ये LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इस नई निसान किक्स में दिए गए हैं। और अब देखते हैं इसका साइड प्रोफाइल कैसा है। यहाँ पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे इसके 17 इंच के टायर विद डायमंड कट एलॉय व्हील्स। फिर इधर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये रूफ रेल दिया गया है और इसका ये ड्यूअल टोन टच इस निसान किक्स में दिया गया है। यहाँ पर ये नारंगी रंग का है, बीच में इसके पिलर्स काले रंग के हैं और यहाँ पर ये ग्रेइश टोन इस गाड़ी को दिया गया है। और ये इसका रूफ रेल यहाँ पर दिया गया है और निसान का कहना है कि ये फंक्शनल रूफ रेल है, ये 100 किलो तक भार उठा सकता है। और फिर आए पीछे इसके रियर को देखें तो यहाँ पर आपको ये इसके बूमरैंग शेप में इसके टेल लाइट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपको निसान की बैजिंग, यहाँ पर किक्स की बैजिंग और यहाँ पर भी आपको बड़ी सी किक्स की बैजिंग दी गई है। और पीछे से ये गाड़ी देखने में काफ़ी नई और काफ़ी फ्रेश लग रही है। फिर यहाँ पर आपको इसका ये रिवर्स पार्किंग कैमरा और यहाँ पर इसको ये पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। अब देखते हैं इसके बूट में कितना स्पेस है। तो यहाँ पर ये तकरीबन 400 लीटर का स्पेस निसान कह रही है इसके बूट में दिया गया है और मुझे लगता है काफ़ी स्पेस है। जो इस सेगमेंट की बाकी एसयूवीज़ हैं उसके मुकाबले ये स्पेस मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। और ये तो बात हुई इस नई निसान किक्स के बाहर से दिखने में कैसी है। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या हिसाब किताब है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसका डैशबोर्ड के बारे में बता दें। यहाँ पर ये सॉफ्ट टच लेदर स्टिच के साथ इसका ये डैशबोर्ड यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर ऊपर आपको प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन आपको चीप नहीं लगेगा, थोड़ा प्रीमियम आपको ये प्लास्टिक लगेगा। फिर जो मेन चीज़ इस निसान किक्स में दी गई है, सबसे जिसकी ज़्यादा बात हो रही है, वो है ये 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन डिस्प्ले। यहाँ पर आपको इस टच स्क्रीन में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का ऑप्शन दिया गया है और थोड़ा सा इसका टच मेरे को हल्का सा डीले इसमें लग रहा है, लेकिन बाकी कुछ दिक्कत नहीं लग रही। और विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। यहाँ पर आप वैसे इसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, नाइट या डे के हिसाब से इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। एक जो फर्स्ट इन क्लास फीचर इस नई निसान किक्स में दिया गया है वो है इसका ये 360 डिग्री कैमरा, जो इस सेगमेंट की किसी और एसयूवी में नहीं मिलता है, वो इस निसान किक्स में दिया गया है। और कैमरा को देखने का फंक्शन आपको यहाँ बटन भी दिया गया है। जब आप गाड़ी आगे आपको लगानी है, पार्क कर रहे हैं, तो उस मामले में मुझे लगता है यहाँ पर ये जो बटन अलग से दिया गया है कैमरे के लिए, ये काफ़ी फंक्शनल चीज़ यहाँ पर दी गई है। फिर यहाँ पर इसमें ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और ये स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल द वेरिएंट्स किक्स में ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा आपको। फिर इधर आपको ये स्टार्ट स्टॉप का बटन, हालांकि ये स्टीयरिंग के लेफ्ट या राइट साइड में बाकी गाड़ियों में देखने को मिलता है, लेकिन निसान ने इसमें ये यहाँ पर दिया है, जो कि मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, एक फंक्शनल चीज़ है। फिर यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट, एक ऑक्स का पोर्ट दिया गया है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। फिर बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम एडजस्ट करने का बटन दिया गया है। यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल का बटन दिया गया है इसमें। और फिर यहाँ पर इसका ये कॉल कनेक्ट, डिसकनेक्ट या वॉइस कमांड का जो ऑप्शन है वो स्टीयरिंग पे ना होकर यहाँ स्टीयरिंग के पीछे यहाँ पे दिया गया है, जो मुझे लगता है विजिबिलिटी के हिसाब से सही थोड़ा नहीं है।
फिर बात करते हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो एक बड़ा सा स्पीडोमीटर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज और यहाँ पे आपको टैकोमीटर इसमें दिया गया है। जो इसका स्पीडोमीटर है, हालांकि उसमें देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो ऊपर छोटी सी स्क्रीन MID इसमें दी गई है, वहाँ पर आपको ख़ास तौर से ड्राइविंग करते वक्त मुझे लगता है वो उस पर थोड़ा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा कि उसमें क्या है क्या नहीं है। और फिर यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकॉनमी, कितना फ्यूल यूज़ हो चुका है अब तक, और ये सब चीज़ें इस के MID में दी गई हैं इस निसान किक्स में। और यहाँ पर आपको इसकी ये लेदर रैप्ड सीट्स दी गई हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छी लग रही हैं ब्लैक और ब्राउन के टच में। और पूरी गाड़ी में ही आपको ब्लैक और ब्राउन टच दिया गया है, चाहे वो डैशबोर्ड की बात हो, चाहे इसके डोर्स की बात हो। इसके डोर्स में भी यहाँ पे लेदर रैप स्टिचिंग के साथ दिया गया है, जो ब्लैक एंड ब्राउन फील के साथ है। AC वेंट्स जो यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको पियानो ब्लैक टच इसके चारों तरफ दिया गया है। फिर यहाँ पर इसका ये ग्लव बॉक्स दिया गया है, और ये कूल्ड ग्लव बॉक्स है। हालांकि इसमें सामान रखने की जगह मेरे को उतनी नहीं लग रही है। डीप है काफ़ी, लेकिन चौड़ा उतना नहीं है, तो यहाँ पर ये सामान रखने की जगह है। और यहाँ पर भी आपको थोड़ा डीप सामान रखने की जगह दी गई है। हालांकि बीच में आपको इसमें कोई कप या बोतल होल्डर नहीं मिलेगा, लेकिन सामान रखने की जगह यहाँ पर दी गई है, और एक ग्लव बॉक्स है। तो अब इस निसान किक्स की पीछे की कतार में हम आ गए हैं, और यहाँ पे क्या क्या है बताते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ पर ये रियर AC वेंट यहाँ पर दिए गए हैं, और वहीं पे नीचे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। हालांकि यहाँ पे कोई USB स्लॉट नहीं है। फिर बात करें लेग रूम की। अब मैंने आगे वाली सीट अपने हिसाब से सेट करी हुई थी, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से लेग रूम काफ़ी है यहाँ पर, और हेड रूम भी काफ़ी है। थाई सपोर्ट, अगर टांगे आप स्ट्रेच करके बैठते हैं तो ठीक है, वरना अगर आप ऐसे बैठे हैं तो थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन ठीक ठाक है थाई सपोर्ट भी इसमें। फिर यहाँ पर आपको ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। आगे पीछे दोनों कतारों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं, और वही लेदर रैप सीट्स ब्लैक और ब्राउन के फील में आपको पीछे भी दी गई हैं। फिर यहाँ पर आपको ये इसका आर्मरेस्ट दिया गया है कप होल्डर्स के साथ। और एक चीज़ और जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पर दी गई है, काफ़ी फंक्शनल है वो, ये इसके बूट को आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। कुछ सामान वगैरह आपको उठाना हो तो यहाँ से भी बूट एक्सेस करा जा सकता है। और ये तो बात हुई अब इस गाड़ी के नैन नक्श कैसे हैं, अंदर से और बाहर से दिखने में कैसी है। अब चलते हैं असल मुद्दे पर, इसकी ड्राइव पर। ड्राइव पर चलने से पहले किक्स के कुछ आंकड़ों पर एक नजर डाल लेते हैं। निसान की इस नई किक्स में आपको पेट्रोल और डीजल दोनों का विकल्प मिलेगा। इसका पेट्रोल इंजन 1.5 लीटर का है, जो 104 bhp की ताकत देता है, और 142 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और इसकी अनुमानित माइलेज है 13 किलोमीटर पर लीटर। फिर इसका डीजल इंजन भी 1.5 लीटर का है, जो 108 bhp की ताकत देता है और 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क, और इसकी माइलेज 20 किलोमीटर पर लीटर है। और इसकी कीमतों का ऐलान 22 जनवरी को इसके होने वाले लॉन्च के दौरान किया जाएगा। तो अब बात करें इस नई निसान किक्स के ड्राइव की। ये गाड़ी चलाने में कैसी है। इसमें 1.5 लीटर का इंजन लगा हुआ है, 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अभी जो हम गाड़ी चला रहे हैं ये डीजल गाड़ी है, और इसकी ड्राइविंग और हैंडलिंग मुझे लगता है वाकई में काफ़ी ठोस और काफ़ी अच्छी है। मुझे लगता है कि मैंने जितनी भी निसान की गाड़ियाँ पहले चलाई हैं, इस तरह की ड्राइविंग, इस तरह की हैंडलिंग मुझे उनकी किसी भी गाड़ी में नहीं लगी। और इसमें मुझे उस मामले में ये गाड़ी हैंडलिंग के मामले में थोड़ी बेहतर लगी है। हालांकि इसका स्टीयरिंग थोड़ा आपको स्टिफ लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है जब आप तेज़ गाड़ी थोड़ा चला रहे होते हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है इसका स्टीयरिंग का थोड़ा हार्ड होना सही है, क्योंकि वो आपको थोड़ा वहाँ पे कॉन्फिडेंस भी देता है। फिर बात करें इसके सस्पेंशन की। सस्पेंशन भी आपको थोड़ा इसका
स्टिफ एंड पे लगेगा, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। लेकिन मैं इस गाड़ी को तकरीबन 2 दिन से चला रहा हूँ, सिटी और हाईवे दोनों जगह मैंने चलाया, और सस्पेंशन मुझे वाकई में इसका लाजवाब लगा, क्योंकि जो छोटे मोटे गड्ढे हैं वो आपको इस गाड़ी में महसूस ना बराबर होंगे। तो सस्पेंशन उस मामले में मेरे को लगता है वाकई में बहुत ही सही है। फिर बात करें इसके गियर बॉक्स की, इसमें ये 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है इस डीजल गाड़ी में। और गियर बॉक्स मुझे लगता है, हालांकि इसके स्लॉटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये उतना स्मूथ नहीं है जितना हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सुधार की ज़रूरत है इस गियर बॉक्स में। फिर बात करते हैं ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग में मुझे लगा कुछ जगह जब गाड़ी को अचानक से, ख़ास तौर से जब ट्रैफिक में गाड़ी चल रही होती है, तब मुझे लगता है वहाँ पे थोड़ा और बाइट ब्रेक में होना चाहिए था, थोड़ा प्रिसीजन और ब्रेकिंग में होना चाहिए था। उस समय मुझे यहाँ पर भी थोड़ी सी कमी ब्रेकिंग में लगी। हालांकि कुछ ब्रेकिंग में वैसे दिक्कत नहीं है, इसमें आपको ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, ये सब फीचर इस गाड़ी में दिए गए हैं, और ब्रेकिंग में वैसे कोई दिक्कत महसूस आपको नहीं होगी। अंत में एक चीज़ और जो मुझे इसकी परफॉर्मेंस को लेकर लगी वो थी कि शुरुआत में आपको थोड़ा सा इस गाड़ी में पंच कम मिलेगा, लेकिन जब जो इस गाड़ी का मिड रेंज टॉर्क है, जब ये गाड़ी हाईवे पर होती है, तब ये वाकई में सड़क से सट के चलती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे इसकी ड्राइविंग को लेकर लगी। एक आध जगह मुझे लगा थोड़े सुधार की ज़रूरत है, और मुझे लगा वो मामूली सी चीज़ें हैं जो जहाँ पर सुधार हो सकता है। अब बात करें निष्कर्ष की, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बहुत ही ईमानदारी से बता दूं कि मैं निसान और उसकी गाड़ियों का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं रहा हूं, लेकिन मेरी उस धारणा को निसान की इस किक्स ने आज बदला है। क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस, जिस तरह का ड्राइव और जिस तरह के फीचर्स निसान ने इस किक्स में दिए हैं, वाकई में लाजवाब हैं। और अगर निसान ह्युंडई की क्रेटा के मुकाबले इसकी कीमतें कंपेटिटिव रख पाया, तो हमें लगता है ये गाड़ी निसान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो रफ्तार में अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद रफ्तार की दुनिया से कुछ खास खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रफ्तार में आपका स्वागत है, और अब बारी है उन सब खबरों की जो पिछले हफ्ते ऑटोमोबाइल जगत में चर्चा का विषय बनी रही। मारुति सुजुकी जल्द ही भारत में नई जनरेशन वैगन आर लॉन्च करने वाली है, जिसकी निर्धारित तारीख 23 जनवरी 2019 है। लॉन्च से पहले कंपनी ने नए अवतार वाली इस टॉल बॉय हैचबैक की फोटो टीज की है। मारुति ने इसे बिग न्यू वैगन आर कहा है, जो फिलहाल बिक रहे मॉडल से आकार में बड़े होने की ओर इशारा करती है। मारुति सुजुकी नई जनरेशन वैगन आर पहले कई बार देखी जा चुकी है, जिसमें कार में ज्यादा जगह दिखाई देती है और कई सारे फीचर से लैस कैबिन भी दिखाई देता है। कंपनी ने नई जनरेशन वैगन आर को नया दमदार इंजन दिया है, जिससे यह कार पुराने मॉडल के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो गई है। MG मोटर भारत में अपनी नई SUV को MG हेक्टर नाम से लॉन्च करेगी। कंपनी ने बुधवार को इसके नाम से पर्दा उठाया। MG हेक्टर ब्रिटिश ब्रांड MG मोटर का भारत में पहला मॉडल होगा। भारतीय बाजार में इसकी टक्कर Hyundai Tucson, जीप कंपस और टाटा हैरियर जैसी गाड़ियों से होगी। यह नई SUV साल 2019 के मिड तक भारत में लॉन्च की जाएगी। कंपनी का दावा है कि MG हेक्टर में काफी जगह होगी और यह सेगमेंट लीडिंग फीचर्स के साथ आएगी। कंपनी ने हेक्टर का वीडियो टीजर भी जारी किया है। इसमें SUV की काफी ठंडे मौसम में टेस्टिंग की जा रही है। वीडियो में SUV के स्लीक लुकिंग इंडिकेटर्स और बड़े ग्रिल भी दिख रहे हैं। भारतीय कार ग्राहकों का थोड़ा भार कम करने के लिए Volkswagen ने नए कार ग्राहकों के लिए कई सारे फायदे उपलब्ध कराए हैं। कंपनी ने 1 जनवरी 2019 से ग्राहकों को अपनी सभी कारों पर सामान्य रूप से 4 साल की वारंटी देने के साथ फ्री रोड साइड असिस्टेंट भी उपलब्ध कराया है। Volkswagen ग्रुप की कंपनी स्कोडा ऑटो ने पिछले साल अपने सभी वाहनों पर 4 साल की वारंटी उपलब्ध कराई है, जो 1 लाख किलोमीटर तक मान्य है। कंपनी ने सभी वाहनों की सर्विस लागत में भी कटौती की घोषणा की है,
जिसमें पहले 3 साल की सर्विस मुफ्त में की जाएगी। वॉक्सवैगन ने कहा है कि यह कदम भारतीय ग्राहकों के लिए वाहन को पैसा वसूल बनाने के लिए उठाया गया है। तो दोस्तों, रफ्तार के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा या आपके कोई सवाल और सुझाव हैं तो आप हमें रफ्तार के फेसबुक पेज पर या raftar@ndtv.com पर भेज सकते हैं। अगले हफ्ते कुछ नए रिव्यूज, कुछ नई कहानियां लेकर हम फिर पेश होंगे। तब तक के लिए बी स्मार्ट एंड ड्राइव सेफ।